हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया जो विद्यार्थी विज्ञान मंथन के स्टडी मटेरियल का सेकेंड चैप्टर है, कंट्रीब्यूशन, इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस का, उसका हम लोग सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट करेंगे। चैप्टर थोड़ा लेंथी है इसलिए मैंने इसको 2 वीडियोज़ में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया के कुछ पोर्शंस को, मतलब ज़्यादातर पोर्शंस को कर लेंगे और इससे रिलेटेड इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसको भी साथ में देखा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया, उसका बिगिनिंग जो है, द बिगिनिंग ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी। उससे पहले अगर नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। तो हम लोगों का बिगिनिंग कैसे होता है, बिगिनिंग ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी क्या बताया जा रहा है? द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द एंडमान्स बिलोंग्स टू द पैलियोलिथिक इरा। जो पहला हम लोगों का एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो भी एविडेंस मिला है, ऑब्जेक्ट मिला है, वो अंडमान में मिला है। अंडमान निकोबार जो है वहाँ पर अंडमान में मिला है, जो पैलियोलिथिक ईरा से बिलोंग करता है। पैलियोलिथिक का मतलब जो ईराज है उसको डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, 3 पार्ट में। स्टोन एजेस जिसको बोलते हैं हम लोग। तो जो सबसे पुराना वाला है वो पैलियोलिथिक। कितना टाइम बोला गया, टाइम ड्यूरेशन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो के बारे में बोला जा रहा है कि वो एविडेंस मिला। क्या मिला? दे आर कैलेंडर स्टिक्स, कैलेंडर के लिए स्टिक्स है, वुडन स्टिक्स, विच म्यूजर्स वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ मून। मून का वैक्सिंग, मून का साइज इंक्रीज करना धीरे धीरे, फेजेज ऑफ मून जिसको बोलते हैं, और मून के साइज में डिक्रीज होना, वैनिंग मतलब साइज डिक्रीज होना। 7,000 years ago, approx about 7,000 years ago, a double sun or concentric circles used to depict supernova and meteorosaurs, ये भी हम लोगों को मिला 7,000 years ago। उसके बाद बोला जा रहा है रिंग स्टोन्स फाउंड इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो क्या है? द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। रिंग स्टोन मिला हम लोग को वहाँ पर। कहाँ पर? मोहनजोदारो में, जो सबसे बड़ा सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ड्यूरेशन इसका बताया जा रहा है 260 to 1900 BCE। BCE का फुल फॉर्म हुआ बिफोर कॉमन ईरा या बिफोर करंट ईरा, मतलब जो ईरा अभी चल रहा है, जो अभी सेंचुरी चल रहा है, उस बेसिस पर उसके थोड़ा पहले, बिफोर, बिफोर मतलब पहले हुआ। यूज टू कीप ट्रैक ऑफ सनसेट एंड सनराइज ऑफ द ईयर। ये रिंग स्टोन क्या करता था? वो सनसेट और सनराइज के रिकॉर्ड्स को ट्रैक करता था। अब बोला जा रहा है अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स एगो द ओल्डेस्ट वेदा। फ्यू थाउजेंड ईयर्स एगो ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? ओल्डेस्ट वेदा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेदा। स्पोक ऑफ अ ईयर ऑफ 360 डेज। ऋग्वेदा के अनुसार क्या है? एक ईयर का 360 डेज होगा, डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स, जो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी फिलहाल 365 डेज बोलते हैं हम लोग। उस समय ऋग्वेदा जो ओल्डेस्ट वेदा है वो बताता है कि 360 डेज का एक ईयर होगा जो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। अब फ्यू सेंचुरी लेटर, उसके कुछ सेंचुरी का मतलब 100 ईयर का ड्यूरेशन होता है। कुछ सेंचुरी के बाद यजुर्वेदा, अजुर्वेदा एक वेद है 4 वेद में से, कंसिडर्ड अ लूनर ईयर ऑफ 354 डेज। वो लूनर ईयर, लूनर का मतलब है मून से रिलेटेड, तो लूनर ईयर कितने का बताया? 354 डेज का। एंड अ सोलर ईयर ऑफ 365 डेज, और सोलर ईयर बताया कितने समय का? 365 डेज का। एंड डिवाइडेड द ईयर्स इनटू 6 ऋतुज, और ईयर को 6 ऋतुओं में बांटा, और सीजन्स ऑफ 2 मंथ्स ईच, और 2 मंथ्स का एक सीजन करके उसको डिवाइड कर दिया। द यजुर्वेदा ऑल्सो गेव द फर्स्ट लिस्ट ऑफ 27 नक्षत्रास और लूनर मैंसन्स।
क्या बोला जा रहा है कि अजुर्वेदा जो है वो फर्स्ट लिस्ट दिया है किसका? नक्षत्र का। कितने नक्षत्र? 27 नक्षत्र। नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र कॉन्स्टिलेशंस होता है। कॉन्स्टिलेशंस मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो अभी हम लोग करेंटली पढ़ते हैं, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। उसी तरह का अजुर्वेदा में 27 जो कॉन्स्टिलेशंस था उसके बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ऑफ वेदांगा ज्योतिष ऑफ लगधा बिटवीन 12th एंड 14th सेंचुरीज बीसीई, 12th और 14th सेंचुरी बीसीई में जो वेदांग ज्योतिष है लगधा का, वो बताया, क्या बताया कि बीसीई मतलब बिफोर करंट ईरा, अर्थ टेक्स 23 आवर 56 मिनट 4.6 सेकेंड। अर्थ कितना टाइम लेता है? 23 आवर्स 56 मिनट 4.6 सेकेंड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड अ गिवन स्टार। कोई भी स्टार के अराउंड में अर्थ रोटेट करने के लिए 23 आवर 56 मिनट और 4.6 सेकेंड लेता है। द करेक्ट वैल्यू इज 23 आवर 56 मिनट 4.091 सेकेंड। और जो करेक्ट वैल्यू है दूसरों एस्ट्रोनॉमर्स जो उसको प्रिसाइज करके बताएं, वो वैल्यू बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पॉइंट समथिंग का डिफरेंस है। 23 आवर 56 मिनट 4.091 एग्जैक्ट वैल्यू है, और उनका कैलकुलेशन था 23 आवर 56 मिनट 4.6 सेकेंड का। अब द वेदांगा ज्योतिष ऑल्सो डिस्कसेस सोल्स्टिसेस अयंता एंड एक्विनोक्सेस विश्वा and uses 2 intercalary lunar months अधिकमासा to catch up the solar calendar। क्या बोला जा रहा है कि सोलर कैलेंडर को कैच करने के लिए वेदांत ज्योतिष जो है वो ये जो ड्यूरेशन कम ज़्यादा हो रहा है उसको बताने के लिए कि ईयर में एक दिन जो है वो सबसे ज़्यादा लंबा दिन होता है या सबसे छोटा दिन होता है, उसके लिए नेम्स क्या क्या दिए गए हैं, जिसको हम लोग अभी फिलहाल सोलिस्टिसेस और इक्विनोक्सिस बोलते हैं, अयंता और विश्वा। और एक मंथ है लूनर मंथ जिसको अधिक मासा, मतलब उस मंथ में नंबर ऑफ डेज ज़्यादा होंगे। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे द अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड का। अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड इट एक्सटेंडेड फ्रॉम 3rd सेंचुरी बीसीई टू 1st सेंचुरी बीसीई। इसका एक्सटेंशन मतलब कहाँ से कहाँ तक है? 3rd सेंचुरी बीसीई बिफोर करंट ईरा या बिफोर कॉमन ईरा से लेकर 1st सेंचुरी तक। इट्स एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूज आर बेस्ड ऑन राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट का राइज और सेट होना इस पर बेस्ड इसका थ्योरी है, जो भी थ्योरी एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी दिया है। Jain astronomy also developed in this period based on peculiar model of two sets of 27 nakshatras, 2 suns and 2 moons, but the calendrical calculation was not different। क्या बोला जा रहा है? जैन एस्ट्रोनॉमी जो है वो डेवलप हुआ लगभग इसी पीरियड में, जिसका एक पिक्यूलियर मॉडल था। क्या पिक्यूलियर मॉडल था? कि 2 सेट होगा नक्षत्र का 2 सेट होता है, कितने कितने का? 27 का। और 2 सन होगा, 2 मून होगा। लेकिन उसका जो कैलकुलेशन जो था, जो भी कैलकुलेशन करता था सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ये सब से रिलेटेड, वो कैलकुलेशन गलत नहीं आ रहा था, उसका कैलकुलेशन सही आ रहा था। उसके बाद बोला गया अ डे ऑफ ब्रह्मा और कल्पा इज ऑफ 4.32 बिलियन ईयर्स। एक डे ऑफ ब्रह्मा जिसको बोलते हैं, जिसको कल्प भी बोलते हैं, वो कितने ड्यूरेशन का होता है? 4.32 बिलियन ईयर्स। द वैल्यू इज क्लोज टू द एज ऑफ द अर्थ। और ये वैल्यू, एक कल्प का मतलब हुआ अर्थ का जो जितना एज है उसके लगभग वैल्यू हुआ, और वो वैल्यू कितना है? 4.5 बिलियन ईयर्स। मतलब अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है, और उसका कैलकुलेशन कितना आया? 4.32 बिलियंस। तो लगभग अप्रॉक्स वैल्यू है। नेक्स्ट इज वैदिक इंडिया डिवाइडेड द मंथ इनटू 2 लूनर फोर्टनाइट्स। जो वैदिक इंडिया है वो क्या किया? लूनर
फोर्टनाइट्स, लूनर मतलब कि मून का जो फेजेस होता है उसके बेसिस पर क्या में डिवाइड किया गया, 2 लूनर फोर्टनाइट। टू लूनर फोर्टनाइट में, फोर्टनाइट मीन्स 15 डेज का, 15 डेज का फोर्टनाइट को डिवाइड किया। 1 लाइट एंड 1 डार्क, एक लाइट और दूसरा डार्क, जिसको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी बोलते हैं। एंड ऑफ द जोडियक, मतलब पूरे मंथ को वो 2 पार्ट में डिवाइड किया। 15 डेज का, 15 डेज का एक फोर्टनाइट होता है जिसको पक्ष भी बोलते हैं। एंड द जोडियक ऑफ 12 साइंस, राशि, और 12 राशि में डिवाइड किए। फर्स्ट रिकॉर्डेड इन यवना जातका, और इसको सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ पर किया गया, यवन जातक में। C.269 CE, मतलब 269 कॉमन ईरा के लगभग, C डॉट का मतलब लगभग वाला एज होता है, अप्रॉक्स वाला। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिद्धांतिक ईरा की। सिद्धांतिक का मतलब हुआ, सिद्धांत वर्ड का मतलब होता है संस्कृत में, संस्कृत का ये वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रिंसिपल या थ्योरी, प्रिंसिपल या थ्योरी। इसमें 5th सेंचुरी CE इज सेड टू बी द बिगिनिंग ऑफ दिस ईरा। 5th सेंचुरी जो कॉमन ईरा है उसको इसका बिगिनिंग माना जाता है, किसको, सिद्धांतिक ईरा को। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर द यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड्स, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड्स का यूज करना। एंड इपीसाइक्लिक मॉडल्स, इपीसाइक्लिक मॉडल्स क्या होता है, इट मीन्स प्लैनेट्स मूव इन स्मॉल ऑर्बिट्स, इसका मतलब होता है प्लैनेट्स जो है वो स्मॉल स्मॉल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। उसके बाद आर्यभट्टा वन बॉर्न 476 CE, आर्यभट्ट वन जो 476 कॉमन ईरा में जिनका बर्थ हुआ था, करेंटली लोकेटेड इन पटना, उनका वर्किंग एरिया पटना में रहा, अभी जहाँ पटना है वहाँ। डेवलप्स मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एंड नेम्ड इट आर्यभटिया, आर्यभाटिया। वो क्या किए, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी अपना जो डेवलप किए उसको आर्यभटिया नाम दे दिया, आर्यभाटिया नाम दे दिया। आर्यभाटिया एक्सप्लेन्स यूनिट ऑफ टाइम एंड फीचर्स ऑफ सेलेस्टियल स्पेस। आर्यभाटिया क्या बताता था, टाइम का यूनिट के बारे में, क्या क्या टाइम का यूनिट होना चाहिए, और फीचर्स मतलब क्या फीचर्स है किसका, सेलेस्टियल बॉडीज, हेवनली बॉडीज जो हैं, स्फेरिकल बॉडीज जो भी हम लोग को दिखते हैं, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है उसके बारे में बताता है। आर्यभट्टिया ऑल्सो एक्सप्लेन्स बोथ सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, आर्यभट्टिया सोलर और लूनर एक्लिप्स को भी एक्सप्लेन करता है। इट स्टेटेड दैट डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1050 योजनास, अर्थ का डायमीटर कितना है, 1050 योजनास। 1 योजना इज इक्वल टू एवरेज हाइट ऑफ 8000 पीपल, 1 योजन का मतलब क्या हुआ, 8000 लोगों का एवरेज हाइट। उसके बाद बोला गया है कॉन्टेम्प्ररी कंपोज्ड इन और अबाउट 13.6 किलोमीटर, 13.6 किलोमीटर के लेंथ को 1 योजना बोलते हैं। वराह मिहिरा आर्यभट्टास कॉन्टेम्प्ररी कंपोज्ड इन 505 से, वराह मिहिर जिसको आर्यभट्ट का कॉन्टेम्प्ररी मतलब उसी समय का माना जाता है, वो कंपोज किए 505 CE में। क्या कंपोज किए, कलेक्शन ऑफ 5 एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट, 5 एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट का कलेक्शन वो किए, प्रिवेलेंट ड्यूरिंग हिज टाइम, उनके टाइम में जो अवेलेबल था। One of the text Surya Siddhant was revised later and become a fundamental text of Indian astronomy. एक बुक जो है जिसको सूर्य सिद्धांत बोलेंगे उसको रिवाइज किया गया और उसको वो फंडामेंटल टेक्स्ट बन गया इंडियन एस्ट्रोनॉमी के लिए। भास्करा वन B.600 CE, भास्करा वन जिसका बिफोर 600 कॉमन इरा के टाइम के वो थे। द अर्लीस्ट नॉन एक्सपोनेंट ऑफ आर्यभट्ट वन, आर्यभट्ट वन का जो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनुयायी, उसका शिष्य, वो क्या किए, प्रोवाइडेड अ वेरी यूजफुल एलुसिडेशन ऑफ आर्यभट्टाज एस्ट्रोनॉमी, आर्यभट्ट के एस्ट्रोनॉमी का एक वो एलुसिडेट करके एक्सप्लेन करके अच्छे से उनके थ्योरी को बताएं।
बिसाइड्स इम्प्रूव्ड कैलकुलेशन मेथड, और कैलकुलेशन मेथड कि प्लैनेट्स कैसे मूव करता है, उसका टाइमिंग क्या होता है, इन सारे कैलकुलेशंस को वो और अच्छे तरह से इम्प्रूव किए। लास्टली बोला जा रहा है ब्रह्मगुप्ता born in 598 CE lived near Mount Abu mistakenly rejected Aryabhatta view of the earth as rotating sphere। आर्यभट्टा जो 598 सी में जिनका बॉर्न हुआ था, जो माउंट आबू के आसपास रहते थे, वो मिस्टेकली रिजेक्ट कर दिए आर्यभट्ट का थ्योरी का। क्या थ्योरी था? थ्योरी ये था कि अर्थ जो है एक रोटेटिंग स्फेयर है, वो इस बात को नहीं माने, बट कंट्रीब्यूटेड मच टू कैलकुलेशन एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लूनर एंड सोलर एक्लिप्स। लेकिन लूनर और सोलर एक्लिप्स से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस होता था उस समय के मैथमेटिकल नॉलेज के बेसिस पर उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया कैलकुलेशंस करने में, जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड थे लूनर और सोलर एक्लिप्स से। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट जो है दूसरे वीडियो में देखेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नेम द प्लेस वेयर फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट दैट इज कैलेंडर स्टिक फाउंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी। ऑप्शंस वी हैव पटना, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन गोवा, सी अंडमान, डी गोरखपुर, एंड द राइट आंसर विल बी अंडमान। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, नेम द ओल्डेस्ट वेदा। सबसे पुराना वेद का नाम बताना है। ऑप्शंस आर ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद एंड अथर्ववेद, एंड द राइट आंसर विल बी ऋग्वेद। ऋग्वेद will be the right answer for this question. Now question number third, how many nakshatras are there according to यजुर्वेदा। यजुर्वेदा के बेसिस पर कितने नक्षत्र हैं? ऑप्शन है हम लोगों के पास 22 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 25 सी ऑप्शन, 27 डी ऑप्शन 29, एंड द राइट आंसर हेयर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 27। Now next question, question number 4, who calculated that earth takes 23 hours 56 minutes 4.6 second to complete one revolution around a given star। ये कौन कैलकुलेट किया कि 23 आवर 56 मिनट और 4.6 सेकेंड लगता है अर्थ को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में किसी भी गिवन स्टार के? ऑप्शंस आर ए वराहमिहिर, बी आर्यभट्ट 1, सी भास्करा 1, एंड डी वेदांग ज्योतिष, एंड द आंसर विल बी द लास्ट ऑप्शन डी वेदांग ज्योतिष। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी extends from, options are A 4th century BCE to first century BCE, B 4th century BCE to 2nd century BCE, third option that is 3rd century BCE to 1st century BCE, and D option 3rd century BCE to 2nd century BCE, and the right answer will be C option, that is 3rd century BCE to 1st century BCE। Next question we have question number 6, according to Jain astronomy how many moons are there। जैन एस्ट्रोनॉमी के बेसिस पर मून का नंबर कितना है? ऑप्शंस आर A1, B2, C3 एंड D4, एंड द राइट आंसर विल बी B2। 2 moons are there according to Jain astronomy। Now next question, question number 7, how many days are there in one पक्ष। पक्ष एक पक्ष में कितने डेज होते हैं, यानी फोर्टनाइट के बारे में बोला जा रहा है, फोर्टनाइट को पक्ष बोलते हैं। तो ऑप्शंस आर A5, B10, C15 एंड D20, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 15 डेज। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 number, which era of Indian astronomy first used trigonometric method for calculation of planetary motion। कौन सा इरा जो है वो फर्स्ट टाइम ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड का यूज़ किया कैलकुलेशन करने के लिए, प्लैनेट्स का मोशन उससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन है उसके लिए? द ऑप्शंस आर ए पैलियोलिथिक एरा, बी अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड, सी सिद्धांतिक एरा, डी नन ऑफ दिस, एंड द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिद्धांतिक एरा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू आर्यभट्टिया
system of Aryabhatta 1 yojana is equal to average height of how many people, which is the length of about 13.6 किलोमीटर। वन योजना का मतलब क्या होता है, वो एवरेज हाइट कितने लोगों का लिया जाता है। ऑप्शन है हम लोग के पास ए 2000 पीपल, बी 4000 पीपल, सी 6000 पीपल एंड डी 8000 पीपल, एंड द राइट आंसर वी विल हैव 8000 people. Now the next question and the last question. Name 10th number. Name the textbook which is the fundamental for modern Indian astronomy. The options are A. Vedanga Jyotish, B. Aryabhatiya, C. Yavana Jataka, and D. Surya Siddhanta. And the right answer will be the last option, that is Surya Siddhanta. That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching.